हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। आज हम पुनः चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इसके ऑप्शंस है 80, 100, 120 और 140। तो इसका सही आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर 3। बुद्धि लब्धि जो कि आईक्यू होता है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा और सूत्र 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा विकसित किया गया था और इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया है जो इस प्रकार है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। इस फॉर्मूला पर इस मान को पुट करने पर हमें इसका आंसर मिलेगा 120। नेक्स्ट, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे ऊर्जावान होते हैं, उनके खेलने कूदने चढ़ने पकड़ने आदि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं बनाई जानी चाहिए। विभिन्न गतिविधियों का बच्चों की रुचियों के साथ संतुलन होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को बार बार एक ही कार्य करना पड़ता है तो वह उबाऊ महसूस करने लगता है। इसलिए यदि वह कुछ देर पढ़ाई कर लिया तो फिर उसके बाद खेल को शामिल करना चाहिए, उन्हें यात्रा पर ले जाया जाना चाहिए आदि। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा दोषी बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है? इसके ऑप्शंस हैं, खेल के लिए पर्याप्त अवसर स्कूल में प्रदान किया जाना चाहिए, उन्हें अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें बिना किसी उपचार के छोड़ दिया जाना चाहिए, कक्षा में अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खेल के लिए पर्याप्त अवसर स्कूल में प्रदान किया जाना चाहिए। दोषी बच्चे उन बच्चों को कहा जा सकता है जो समाज की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अपनी माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें चोरी करना, भागना, घर से भागना आदि कई गलत आदतें उनकी बन जाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कलह इसका कारण हो सकता है, अनुचित अनुशासन इसका कारण हो सकता है। इसलिए दोषी बच्चों को प्रेरित करने के लिए खेल के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना यह सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि खेल छात्रों की प्रवृत्ति को स्वस्थ और फलदायी प्रणालियों में शामिल करने का एक अच्छा साधन है और यह बच्चों को खुद के लिए खोज करने एवं सीखने की अनुमति देता है। इससे उनकी शारीरिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास भी होता है, उनका शारीरिक संतुलन बना रहता है इत्यादि। नेक्स्ट, बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया करके होता है। सीखना या अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है। क्रिया आधारित अधिगम वह दृष्टिकोण है जो विशेष रूप से डिजाइन की गई गतिविधियों में शिक्षार्थियों को शामिल करता है, जिसमें वे अधिकतम स्वायत्तता का आनंद लेते हैं। बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है, क्योंकि क्रिया या गतिविधि छात्रों द्वारा स्वयं की जाती है और यह जो है अवधारणा को लंबी समय तक बनाए रखता है, कौशल को बढ़ावा देता है, जिज्ञासा और रुचि को विकसित करता है, ठोस अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है, व्यवहारिक ज्ञान को आत्मसात करने में मदद करता है। इसलिए बालकों में अधिगम स्वयं क्रिया करके होता है। नेक्स्ट, भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं? साफ तौर पर, आंशिक रूप से, बेतरतीब ढंग से या एकीकृत और समग्र रूप से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
एकीकृत और समग्र रूप से। विकास के प्रमुख डोमेन जैसे भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावना और भाषा एकीकृत और समग्र प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं। ये विकास के डोमेन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, यदि एक बच्चे की 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोलने की क्षमता उसके संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है। यहाँ बच्चे की भाषा उसके संज्ञानात्मक कौशल से जुड़ी हुई है। एक बच्चे की नई चीजों को सीखने की क्षमता दूसरों से या समाज के साथ बातचीत करने की उसकी क्षमता से संबंधित है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से जुड़ी हुई है। एक बच्चे की शारीरिक अक्षमता उसके मानसिक या उसके संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार विकास के ये डोमेन भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावना ये सभी जो हैं वो एकीकृत और समग्र रूप से विकसित किए जाते हैं।